हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपको अपने साथ टाइम ट्रैवल पे ले जाने के लिए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे करंटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने न्यूज़ पे भी पढ़ा है ना? पेपर में भी पढ़ा है, न्यूज़ पे भी देखा है। तो कहाँ का है ये कॉन्फ्लिक्ट? तो ये है इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है? तो बेसिकली जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, कहते हैं कि ये एक सेंचुरी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अ सेंचुरी, बट इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्या बेस है इसके पीछे, आइए देखते हैं। बट बिफोर दैट, let us pray for the people who have lost their lives in the recent activities that has happened in this region, right? जिसमें 66 छोटे बच्चे थे, 254 पैलेस्टीनियंस थे और 12 इजराइलीज थे। सो ये लोग तो these are the people who are dead, but around 1900 पैलेस्टीनियंस और 200 इजराइलीज are injured and fighting for their lives। तो ये क्यों हुआ? Why so much of violence in a country जहाँ पे कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के तीन मेजर रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जूइज्म, जिसे जूस एंड मुस्लिम्स, इन तीन रिलीजन्स का जो सेंटर माना जाता है, जो इतना पीसफुल एरिया है, वहां पे क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जो इतनी सेंचुरी से चले आ रहे हैं? आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट का एक ग्लिम्स है। इसमें आप जैसे देख रहे हो कि ये जो है, ये रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं फ्रॉम गाजा, विच इज कंट्रोल्ड बाय हमास मिलिटेंट ग्रुप। तो ये गाजा जो है, ये इसराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा है, एंड ये जो है, ये इसराइल है विच इज ट्राइंग टू रिटेलिएट। इनके पास एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जिससे जब भी कोई रॉकेट इनके स्काई के ऊपर होता है, ये अपने एंड से एक मिसाइल छोड़ते हैं और वो मिसाइल उस रॉकेट के पास जाके बर्स्ट हो जाती है और उस रॉकेट को ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस टेक्नोलॉजी को आयरन डोम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसराइल इसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा वो कितनी छोटी सी कंट्री है। करंटली फ्रॉम 10th टू 18th ऑफ मे अराउंड 3500 रॉकेट्स जो हैं वो फायर हुए थे फ्रॉम गाजा टुवर्ड्स इसराइल, जिसमें से मोर देन 90% ऑफ जो रॉकेट्स हैं वो टुवर्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज लाइक जेरूसलम की तरफ टारगेट हुए थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो गाजा है, इट वाज ट्राइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ मेहम इनसाइड इजराइल। और वैसे भी वो इनफेमस है क्योंकि उनके सीक्रेट टनल्स भी बने हुए हैं फ्रॉम गाजा टू इजराइल, जिसके थ्रू वो आते हैं और काफी बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाते हैं इसराइल में। तो बट ये जो चीज है, ये क्यों है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, और इसराइल इसके लिए क्या कर रहा है? तो इसे रोकने के लिए अगर आप देख रहे हो, ये एक फोटो है गाजा की। ये एक एयर स्ट्राइक है जो इसराइल ने करी गाजा के ऊपर। बेसिकली इसराइल क्या करता है, दे ट्राई टू लोकेट ऑल द रॉकेट लॉन्चर्स इन गाजा जहां से ये मिसाइल अटैक्स होते हैं, और उन रॉकेट लॉन्चर्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल्सो अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप है, जो से पता चलता है हमास का कोई हेड ग्रुप है, तो उसे भी ये पता करके एयर स्ट्राइक के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक। तो ये उसी में से एक की फोटो है। ऐसे इसराइल ने भी काफी रॉकेट्स एयर स्ट्राइक्स के थ्रू गाजा पे छोड़े उनके मिलिटेंट बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सिविलियंस भी इसके शिकार हो गए। इसराइल हमेशा इन एरियाज जिसपे वो एयर स्ट्राइक करने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ताकि वहाँ की जो सिविलियंस है उनको इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि उनका पर्पस है कि वहाँ के रॉकेट लॉन्चर्स, आर्म्स, एमिनेशन ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने हैं। ओके, तो मैप पे हम कोशिश करते हैं हम इसराइल को लोकेट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इंडिया से अगर हम इसराइल को लोकेट करें, तो ये रहा इसराइल। आप देख रहे हो कितनी छोटी सी कंट्री है, और हर साइड से जो है ये एक अरब कंट्री से घिरी हुई है ना? इतनी छोटी सी कंट्री है, इतना छोटा सा प्लेस है पूरी दुनिया में जो जूइश लोगों को मिला है, जिसे वो अपनी कंट्री बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसराइल पे। तो जैसे आप देख रहे हो, इसराइल के यहाँ पे आप जॉर्डन देख रहे हो, जो कि अरब कंट्री है। सुएज कैनाल है, जहाँ पे आपने अभी देखा था कि जो ये शिप अटक गई थी। एंड ये इतना सा ही तो है। और गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो, ऐसे एकदम बस जुड़ा हुआ है इसराइल से, जहां से ये बॉम्बिंग हो रही थी। और जस्ट जहाँ पे इसराइल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप देखो, जेरूसलम करके एक एरिया है जो वेस्ट बैंक में है। तो यहीं से मेन हर चीज स्टार्ट हुई।
अब कैसे स्टार्ट हुई आइए देखते हैं। तो जेरूसलम के मैप में देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो जेरूसलम में दो रीजन्स हैं, ईस्ट जेरूसलम है ना और एक वेस्ट जेरूसलम। तो बेसिकली जो वेस्ट जेरूसलम है ये जो है वो पूरा कंट्रोल्ड बाय इजरायली गवर्नमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे इजरायलीज ही रहते हैं, ठीक है। और जो ईस्ट जेरूसलम है दीज यहाँ पे मोस्टली जो पैलेस्टीनियंस हैं या अरब्स हैं वो रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है द ओल्ड सिटी, ठीक है। और यहीं से हर चीज स्टार्ट हुई, यही वो ओल्ड सिटी है जो कि तीनों रिलीजन्स जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के लिए बर्थ प्लेस मानी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए फिर इसमें जूम इन करते हैं। तो ये है ओल्ड सिटी का मेन पार्ट जिसपे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये अल अक्सा मॉस्क है। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से अपने घोड़े पे सवार होके अल अक्सा मॉस्क आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो डोम ऑफ रॉक है यहाँ से ही जन्नत के लिए वो उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड एज अ थर्ड होलीएस्ट साइट फॉर मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। और करंटली भी ये उनका एक वक्फ करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रली इसे कंट्रोल करते हैं। एज पर दिस आप इस जो ये टेरिटरी देख रहे हो ना, ये पूरी जो टेरिटरी है यहाँ से ये पूरी जो टेरिटरी है जो मॉस्क की, आप है ना इसमें जो है आप जा सकते हो एज अ टूरिस्ट परमिशन लेके, बट आप वहां पे प्रे नहीं कर सकते। वहां पे प्रे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेरिटरी इज प्रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। अब इन क्रिश्चियंस के लिए भी जो है ये टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपना पहला लेक्चर यहीं पे दिया था एंड उनको उनका क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन भी जेरूसलम में ही हुआ था, इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूस के लिए तो है ही, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो एरिया है ये वेस्ट वॉल है, ठीक है। तो बेसिकली जेरूसलम में जितने भी जूस हैं दे ऑलवेज प्रे लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। रीजन भी कि ये कहते हैं कि दिस इज द ओनली सर्वाइविंग थिंग ऑफ देयर लास्ट टेम्पल। उनका जो सेकेंड टेम्पल था दिस इज द लास्ट सर्वाइविंग एलिमेंट आउट ऑफ इट। और जो इनका थर्ड टेम्पल बनेगा जो कि तब बनेगा जब इनका मसीहा आएगा, तो वो जो थर्ड टेम्पल है वो भी इसी एरिया में जो मैंने स्क्वायर करके रखा है, रेक्टेंगल करके रखा है, इसी एरिया में बनेगा। सो इसीलिए इनके धर्म के हिसाब से भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो अब जो ये तीनों धर्म यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं तो इनका कोई टाइम पीरियड भी होगा। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जो जूस हैं ये दे क्लेम दैट देयर रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। रीजन भी कि जो जेरूसलम है खुद भी अराउंड 4440 इयर्स ओल्ड है। एंड जूस भी बोलते हैं कि जो पहला टेम्पल बनाया था या जो जेरूसलम का जो एरिया है ये इब्राहिम ने इनके लिए मोसेस ने इनके लिए बनाया था। और इब्राहिम जो है जो कि फोरफादर कंसिडर किए जाते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के भी, उन्होंने ये जो रीजन है वो गॉड के कहने पे जूस को दिया था, ठीक है। और यही वो एरिया है जहाँ पे इनके सारे टेम्पल्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस हैपेंड अराउंड 4000 इयर्स अगो। उसके बाद 1000 बीसी में इनका पहला टेम्पल बना। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी है दैट केम इनटू बीइंग व्हिच इज अराउंड 2000 years ago from now, ठीक है। अराउंड 30-35 कॉमन एरा में जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था एंड ऑब्वियसली उसी के आसपास क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हुआ था। तो दे से दैट जुडाइज्म है इज अ ओल्डर देन क्रिश्चियनिटी। और उसके 632 कॉमन एरा में प्रॉफिट मोहम्मद आए थे जिसकी वजह से इस्लाम की स्थापना हुई। तो इस्लाम इज अ रिलीजन दैट केम आफ्टर क्रिश्चियनिटी। बट जो इब्राहिम है उनके दो बेटे थे। फर्स्ट जो बड़ा बेटा था उनका नाम इस्माइल था जिससे इस्लाम स्टार्ट हुआ। एंड जो उनके छोटे बेटे थे उनका नाम आइजैक था जिनके थ्रू क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म बॉर्न हुआ। तो थोड़ा सा मैं जुडाइज्म में डीप जाती हूँ। तो जो आइजैक हैं उनके बेटे के बेटे थे जॉर्डन जेकब। जेकब जो है उनके 12 बच्चे थे जिनका नाम इजराइल था। और ये जो जू है ये बोलते हैं कि यही जो 12 लोग हैं यही मेन इजराइल है और उनके थ्रू ही ये पूरा जो है
हमारा रिलीजन स्टार्ट हुआ। तो दे क्लेम टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ द 3, ठीक है। एंड दे, इसीलिए रीजन है ना कि जो जूज हैं दे डोंट कंसिडर जीसस एज देयर मसीहा और प्रॉफेट मोहम्मद एज देयर मसीहा, और इस वजह से बाकी के रिलीजन्स जो हैं दे हेट देम बिकॉज जूज से दैट दे आर, वी आर सुपीरियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, तो ये जो वॉल है जो मैंने आपको वेस्ट वॉल दिखाई, तो यही वो वॉल है जहाँ पे जूस कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू वर्शिप। ये है वही जो टेम्पल माउंट का जो एरिया था जहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे जो मुस्लिम्स हैं दे आर हैविंग देयर प्रेयर्स। और ये आप देखिए इतनी पीसफुल जगह है जहाँ पे 3 रिलीजन्स ओरिजिनेट होते हैं। बट हाल ही की ये फोटो है जिसमें आप देख रहे हो कि कितना वायलेंस और कितना केओस, कितना कंफ्यूजन है, यू आर सीइंग पीपल इन यूनिफॉर्म ओवर हियर, राइट। तो ये हुआ क्यों, ये देखते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ ये लोकेलिटी से। ये जो लोकेलिटी है इसे शेख जर्रा बोलते हैं। शेख जर्रा बेसिकली एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। आई जस्ट टेक अ हेल्प ऑफ मैप। तो आप देख रहे हो ये शेख जर्रा रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे ही आप देखोगे वेस्ट जेरूसलम है। जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट जेरूसलम इज द रीजन जहाँ पे जूइश मेजोरिटी है, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय जूइश। और जो ईस्ट जेरूसलम है दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पैलेस्टीनियंस, ठीक है। तो जो शेख जरा आप एकदम देख रहे हो एकदम बॉर्डर पे है। एंड बेसिकली इजरायली गवर्नमेंट ने यहाँ पर 12 फैमिलीज को बोला था कि आप इवैक्यूएट करिए बिकॉज जो आपकी लैंड है दिस हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ जूइश लैंड, ठीक है। पहले जूइश जो है ये हम दे ऑलवेज कीप ऑन बिकॉज ये पूरी दुनिया से भगाए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसराइल में दे स्टार्टेड परचेसिंग मोर एंड मोर लैंड एंड टेकिंग सेटलिंग डाउन ओवर देयर बिकॉज इनको नहीं निकलना है इसराइल से अब, बिकॉज दैट इज द ओनली कंट्री दैट दे हैव, राइट। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि अराउंड एक वॉर हुई थी जिसमें इस साइड का जो रीजन है ये तो था इसराइल के पास, लेकिन जो इस साइड का रीजन है ना, जो ये पूरा रीजन है जहाँ पे शेख जर्रा भी है, ये जो है ये कैप्चर कर लिया था जॉर्डन ने, ठीक है। तो जो पैलेस्टीन्स थे वो यहाँ से यहाँ जाने लगे, करेक्ट। तो जॉर्डन ने क्या किया, इनके लिए एक टेम्पररी सेटलमेंट बनाई, असाइलम्स बनाए टिल द टाइम आपके पास घर नहीं है। तो जो नए थे उन वो लोग यहाँ ही सेटल हो गए बहुत सारी कम्युनिटीज में, करेक्ट। यहाँ पे तो ये शेख जर्रा में भी ऐसा एक असाइलम था जहाँ पे ये लोग सेटल हुए। बट हुआ क्यों, कुछ टाइम बाद फिर से जॉर्डन ने है ना वापस से इसराइल के ऊपर वॉर कर दिया, या अरब कंट्रीज ने वॉर कर दी, जिसमें इसराइल ने क्या किया, ये सभी कैप्चर कर लिया। अब तो मतलब ये पूरा जो रीजन है ये पूरा का पूरा जो है इसराइल ने ले लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये तो ठीक है वॉर का था, तो अब ये चीज निकल के आई कि ये तो असाइलम था, और जब पेपर्स देखे गए तो ये जो लैंड थी यहाँ पे ये जूइश लैंड थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप इसको जूइश जो लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है उनको वापस कर दो। यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, एंड दैट इज हाउ द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रही थी तो उसी टाइम पे कहा जाता है कि जूइश एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने एक रैली भी निकाली अलक्सा मॉस्क का जो लोकेलिटी है वहां से, विच वाज वेरी प्रोवोकेटिंग। और उसके अपोज में जो वहां के पैलेस्टीनियंस है वो भी बहुत एग्रीवेटेड हो गए और एक छोटी सी क्लैश भी हुई थी। उसके बाद जो ये पूरा मैटर चल रहा था इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट तक एस्केलेट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने वाला था वो आने वाला था 10th ऑफ मई को, ठीक है। अब उस 10th ऑफ मई को क्या हुआ कि ऐसा इजरायली पुलिस बोल रही है कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं ये अलग सा मॉस्क के अंदर चले गए और इन्होंने पत्थर वगैरह इकट्ठा कर लिया अंदर, ताकि वहां से ये जो जूइश लोग हैं उन कम्युनिटी के ऊपर ही पत्थरबाजी कर सकें। तो इसराइल को इसके बारे में पता लगा, इसीलिए इन्होंने एंटर कर लिया अलक्सा मॉस्क और दे स्टार्टेड फायरिंग रबर बुलेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द स्टोन पेल्टिंग, ठीक है। तो ये है पूरा ये। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो बेसिकली क्या है कि जो ये एरिया है इस जेरूसलम का या जो अलग सा है, जो ये सब एरिया है दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीएलओ, ठीक है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और लेकिन रॉकेट कहाँ से आने लगे, ये आने लगे गाजा से, विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हमास, विच इज कंसिडर्ड एज अ मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है।
तो हमास को ये अपॉर्चुनिटी लगी, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि तुम ये बंद करो। इजराइल को उन्होंने बोला नहीं तो हम रॉकेट फेंकना स्टार्ट करेंगे, एंड फिर वो पूरा चीज हो गया, उन्होंने रॉकेट वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये था मेन रीजन जहां से ये चीज स्टार्ट हुई। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 3 रिलीजन्स, ओके, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको और बताती हूँ। और आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अराउंड 10,000 BC में डेविड के जो सन है सोलेमॉन, उन्होंने फर्स्ट जूइश टेम्पल यहीं पे, ये जो एरिया है ना आप देख रहे हो, यहीं पे उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, और आप जो जूइश फ्लैग पे जो स्टार होता है ना, उसे भी ये लोग डेविड स्टार ही बोलते हैं। ठीक है, फिर 587 BCE में जो बेबीलोनियंस हैं, इन्होंने कैप्चर किया जेरूसलम, और जो टेम्पल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, फर्स्ट टेम्पल को। हु आर बेबीलोनियंस? बेबीलोनियंस जो थे दे वर इजिप्शियंस, ओके, एंड ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है जूस स्लेव्स थे इजिप्शियंस के, फिर मोसेस ने उनको वहां से रिहा करके जेरूसलम दे दिया और बोला ये तुम्हारी जगह है। ठीक है, बट बेबीलोनियंस हैड टू रिक्लेम the control over Jews or this region Jerusalem। तो उन्होंने 587 में पूरा जो फर्स्ट टेम्पल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको लगा कि कैसे हमारे स्लेव है उनका टेम्पल हो सकता है, वो कैसे रूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 516 BC में फिर से सेकेंड जूइश टेम्पल बना। ठीक है, उसको जो है वो टेम्पल चल रहा था, वहां पे जीसस क्राइस्ट भी आए थे किसी टाइम पे, बट अराउंड 30 to 35 कॉमन एरा, जो कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन हुआ था, जो कि यहीं पर हुआ था जेरूसलम में। करंटली वहां पे एक चर्च है, होली स्कल्पचर चर्च, वहां पे हुआ था। उसके बाद 70, उसके 30 साल बाद है ना, 70 CE में जो रोमन्स है उन्होंने बोला कि ये जो जूज हैं इन्होंने ही दे प्लेड अ मेजर रोल इन क्रूसिफिकेशन ऑफ आवर क्राइस्ट। तो उन्होंने उनका जो है सेकेंड टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और उन्हें वहां से भगा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे हो 632 CE में प्रोफेट मोहम्मद जो है वो आए यहाँ पे, और उन्होंने यहीं से प्रस्थान किया टुवर्ड्स दी हेवन। ठीक है, अब जूस बिलीव करते हैं कि जो थर्ड टेम्पल है वो भी यहीं पे बनेगा। तो ये है, मतलब ये दिस इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल थिंग या जोग्राफिकल थिंग कि हम सबको कंट्रोल चाहिए, बट बहुत सारा रिलीजन जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की बिलीव्स जुड़ी हुई है इस रीजन के साथ। तो जूस के साथ क्या हुआ है आज तक? ठीक है, सो बेसिकली आप जैसे मैंने आपको बताया दो थोड़े इंसिडेंट्स, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि जूस क्यों इतने दे डोंट वांट टू लीव द कंट्री। व्हाई शुड दे लीव देयर कंट्री? आई एम सॉरी टू से दैट, बट व्हाई दे आर सो बोलते हैं ना एकदम, बहुत सबसे ज्यादा पेट्रोइटिज्म है जूस के अंदर, जो हम बोलते हैं ना कि टुगेदरनेस, जो बोलते हैं यूनिटी जो बोलते हैं, इतनी है। बट वो क्यों है? क्यों ये सारे क्लोज कम्युनिटी है? क्यों ये सेटलमेंट बनाते हैं? क्यों ये आसपास ही रहना चाहते हैं? क्यों ये इजराइल में ही रहना चाहते हैं? है ना, इसका भी कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 931 BC में जब इनका जूस को यहाँ से बेबीलोनियंस ने इजराइल से हटा दिया था, वो जो उनका फर्स्ट टेम्पल था वो डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद 60 CE में जब जूस पे ये आरोप लगा कि क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में उनका मेजर रोल था, तो रोमन्स ने भी जेरूसलम को डिस्ट्रॉय किया और जितने जूस थे उनको वहां से फिर से भगा दिया। ठीक है, हालांकि मेरे रिसर्च के हिसाब से जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो सेंटेंस पास हुआ था टू क्रूसिफाई हिम वाज पास्ड ऑन बाय अ रोमन ओनली। ठीक है, सो जस्ट सी कि मतलब कैसे इनकी हिस्ट्री चल रही है, कि कैसे इनको मिटाने की कोशिश चल रही है बस। फिर उसके बाद 324 से लेके 638 CE तक बाइजेंटाइन एम्पायर का ये था जेरूसलम के ऊपर। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला जूस को या तो आप टर्न हो जाओ क्रिश्चियनिटी में, और एल्स यू लीव और वील परसिक्यूट यू। यही 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक जू जो बाइजेंटाइन एम्पायर में था वो नॉन जू से शादी नहीं कर सकता था, उसको स्लेव्स नहीं रख सकता था अपने घर पे, उसको ज्यादा अपने वर्शिप करने की उसको आजादी नहीं थी, वो सिनेगॉग नहीं जा सकता था। So all this kind of restrictions were there. तो Jews जो हैं they think that they are the greatest of all religion, वो ही true हैं जो सबसे पुराने, तो they normally वो नहीं अपनाते हैं दूसरा religion। ठीक है, फिर 1066 में जो है ग्रैंड मैसेकर हुआ जिसमें 1000+ Jews जो हैं वो persecute किए गए।
फिर 1099 से लेके 1260 में 2 क्रूसेड्स हुए जिसमें टोटली जूस को वाइप आउट करने की कोशिश की गई थ्रू रोमन्स। फिर 1260 से लेके 570 तक आप देख रहे हो जो इजराइल मैंने आपको दिखाया था उसके साइड में जितनी भी अरब कंट्रीज थी जैसे इराक, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, यमेन, इन सब ने जूस को डिस्ट्रॉय करने का प्रण ले लिया था कि हमें सिर्फ जूस को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो 1492 में स्पेन से इन लोगों को वापस मारा जाने लगा, इनको भगाया जाने लगा। तो ऐसे 2 लाख लोगों को स्पेन से निकाल दिया गया, 10,000 जूस को मार दिया गया। अब स्पेन में ये क्यों हुआ? क्योंकि जब इन्हें ना जेरूसलम और इजराइल से निकाला जा रहा था तो ये कहीं तो जाके सेटल होंगे, तो ये यूरोपियन रीजन्स में जाके सेटल हो रहे थे। स्पेन हो गया, यूरोप हो गया, पोलैंड हो गया, लुथेनिया हो गया, तो ये सारे एरियाज में जाके सेटल हो रहे थे। बट वहां से भी इन्हें निकाल दिया। रशिया हो गया, तो ये हर जगह जाके सेटल हो रहे थे। इनकी खुद की कंट्री तो इनसे छिन गई थी, है ना। फिर आप देख रहे हो 19th एंड 20th सेंचुरी में जो रशिया है इसने सबसे बेकार चीज स्टार्ट की, है ना। इन्होंने स्टार्ट किया पोग्रॉम्स, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली जूस को जितनी गंदी मौत दी जा सकती है ये उस चीज को बोलते हैं। इसमें लैक्स ऑफ जूस को परसिक्यूट किया गया था। बेसिकली उन पे बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे, बहुत ही गंदे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं इस पे, उनमें ऐसा होता था कि चलो निकाल इनको ना धीरे धीरे इनकी बॉडी पार्ट काट दी जाती थी और देखा था कि कब इनका वो पॉइंट आता है जब ये गिव अप कर देते हैं और मर जाते हैं। जब जूस को एक ग्रुप में रखा जाता था और एक एक करके वो जब मर रहे हैं तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता था, दिमाग की तरंगे कैसे जाती, तो इतने गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट जूस के ऊपर किए जाते थे एंड कोशिश की जाती थी कि इनको गंदी सी गंदी मौत दी जाए। तो ये इस वजह से रशिया से भी जूस जो है वो निकलने लगे या उन्हें भगा दिया गया या उनको परसिक्यूट कर दिया गया जो वहां पे रुके हुए थे। फिर सबसे बेकार चीज आई आज तक की हिस्ट्री में जिसकी वजह से इजराइल का भी फॉर्मेशन हुआ। ये है 1942-45 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो बेसिकली जो हिटलर है ही स्टार्टेड क्रिएटिंग यूनिफाइड फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑफ जूस अमंग द नाजीज। तो वो क्या था, तो हिटलर ने बोला कि जर्मनी जो है वो जीतते जीतते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए हार गई क्योंकि जूस ने इनका साथ नहीं दिया, है ना। एंड दे आर द वर्स्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड इन्हें जीने का हक नहीं है। एंड बहुत सारी गंदी चीजें ऐसे उसने बोली। तो उसने एक बहुत ही गंदी फीलिंग्स जितनी भी नाजीज अपने फॉलोअर्स थे उनके अंदर डाली कि जूस जो है उन्हें जीना नहीं चाहिए, उनको जितनी गंदी मौत दे सके उतनी गंदी मौत देनी चाहिए। तो जो ये पूरा जो हेट स्पीच था इसने इतना असर कर दिया इन नाजीज पे कि अराउंड 6 मिलियन जूस जो हैं, ये ऑफिशियल फिगर है कि परसिक्यूट किए गए। हॉलोकास्ट था जिसमें गैस चेम्बर्स होते थे या प्रिजन्स बनाए गए जिसमें जो जूस हैं वो सेटलमेंट्स थे, उसमें जूस को रख दिया था, वो खाना नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता था। मैंने ऐसा भी सुना है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में कि वो जो जूस वहां पे रहते थे, अगर मतलब महीने तक खाना नहीं दिया यार किसी को, और अगर उसमें से कोई एक जना अगर मर जाए तो फिर बाकी के जो है वो उसकी लिवर और किडनी पे सर्वाइव करते थे। तो ये ऐसा ये पूरा गंदगी मचाई थी जो उसके खिलाफ हेट्रेड था। तो जैसे मैं बोल रही थी 6 मिलियन जो लोग हैं, इतने लोग जो हैं रिपोर्ट हुए हैं कि दे वर किल्ड, बट जो एक्चुअल फिगर्स हैं दे आर क्लेम टू बी मच मच हायर। जो मैंने ऐसे ही सुना है इट इज अराउंड समवेयर अराउंड 60 मिलियन, 60 to 70 मिलियन जो कि एक्चुअल हुआ था, बट रिपोर्टेड यस इतने थे। तो चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाते हैं। लोग देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मीडिया कि पैलेस्टीन जिसका टाइटल ही होता है कि इजराइल कैप्चर पैलेस्टीन लैंड, इजराइल टेक्स ओवर लैंड फ्रॉम पैलेस्टीन। तो ये क्या मसला है ना। तो जस्ट इस पे थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो आप जैसे ये देख रहे हो ये ब्रिटिश मैंडेट है जिसमें बेसिकली ये उस ब्रिटिश मैंडेट कुछ नहीं है, बट जब ये वो टाइम है जब ब्रिटिश ये जो एरिया है ना ये पूरा कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो ये ब्लू डॉटेड लाइंस है इतने जूइश लोग थे, येलो में जितने पैलेस्टीनियंस थे, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस थे। तो ब्रिटिश ने क्या बोला था बेसिकली जूस को कि अगर तुम हमारा साथ दोगे ऑटोमन एम्पायर को हटाने के लिए तो वी विल गिव यू अ लैंड इन पैलेस्टीन विच विल बी योर ओन लैंड, ठीक है। बट ये जो है ये उसका जस्ट मैप है 1920 से 48 तक कि हाउ दिस पूरा रीजन वाज, ठीक है।
फिर लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने 1947 में ये जो पूरा मसला है ना, ये तो उनका तो वही दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलोनी, बट उनसे जब उन्होंने जूस को ये बोला कि हम तुम्हें तुम्हारा लैंड देंगे, तो बाकी की जितनी अरब कंट्रीज थे और पैलेस्टीन सारे कूद गए कि ये तो हमारे को तुमने प्रॉमिस किया था, बिकॉज एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने उनको भी प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें ये पूरा लैंड दे देंगे ताकि तुम्हारा पूरा अरब बेल्ट बन जाए। तो उस वजह से जो ये बहुत डिस्प्यूट होने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो पूरा मैटर है ये बोला हमसे नहीं होगा, आप इन्होंने यूएन को दे दिया। तो बेसिकली यूएन ने क्या किया, आप ये देख रहे हो जो ये पिंक रीजन है ना, ये जो सारा रीजन है ये इन्होंने दे दिया इनको पैलेस्टीन को एरिया दे दिया। क्या सुपर डिवीजन ऑफ लैंड है, मतलब आप ये देखिए। और जो ये येलो एरिया है ये सारा इन्होंने दे दिया किसको, जूस को रहने के लिए, ठीक है। तो जूस जो है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने बोला ठीक है यार हम रह लेंगे, वी डोंट हैव एनी इशू। आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टेट एंड अरब स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज हुई तो 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दी और बोला कि ओके वी आर एंड गोइंग अहेड विद इट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ 70 ये मई 1948 से लेके 1949 तक जो है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ, जिसमें 17,000 पैलेस्टीनियंस हैं उनको रिफ्यूज लेना पड़ा अरब में, ठीक है, उनको जाना पड़ा। तो क्या हुआ था उसमें बेसिकली उसमें हुआ यूं ना कि जो ये पूरा मैप है आप इसको जरूर से देखना। अब इसमें यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, क्या चेंजेस है मैप में। तो बेसिकली हुआ ये कि जो ये जो एरिया है ना ये जॉर्डन का है, तो जॉर्डन ने क्या किया, ये इतना एरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इजिप्ट ने ना ये एरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। ये कब किया था उन्होंने 1949 में। और बाकी का जो एरिया है वो पूरा इजराइल के पास था, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि पैलेस्टीन का कोई एरिया रह गया क्या, पैलेस्टीन का तो जो एरिया था वो तो ले लिया जॉर्डन ने और इन्होंने बाकी इजराइल ने। तो अब ये जो है जो पैलेस्टीनियंस हैं ये इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। सो दिस वाज हाउ इट वाज गोइंग। फिर उसके बाद 1967 में है ना सेकेंड इजराइल अरब वॉर हुआ, जिसे हम जानते हैं 6 डे वॉर, जो बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें क्या किया ये है, लेट अस रेफर दिस पिक्चर फॉर दैट। तो इसमें क्या किया ना इजराइल ने जो ये पूरा एरिया है सिनाई पेनिनसुला देख रहे हो आप, ये इजिप्ट से कैप्चर कर लिया। और जो ये वेस्ट बैंक का एरिया था आप देख रहे हो जो इसमें इस कलर में है, ये भी कैप्चर कर लिया जॉर्डन से, किसने, इजराइल ने। दे जस्ट वन इट, है ना। तो ये 6 डे वॉर था। और फिर गोलन हाइट्स भी है यहाँ पे एक एरिया है, वो भी उन्होंने सीरिया से कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो हुआ यूं कि जब जब ये अरब कंट्रीज ने ना इजराइल के ऊपर वॉर बोला तब तक इजराइल फॉट बैक एंड दे फॉट बैक रियली स्ट्रॉन्ग। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि नुकसान तो अरब्स या उन्हीं क्या हुआ कि दे लॉस्ट ऑन, क्योंकि इजराइल को पहले मान लिया था ना कि हम इतने में रहेंगे हमें रहने दो, बाद में अगर आप वॉर नहीं करते तो नहीं होता ये सब, ठीक है। बट आपको डोमिनेट करना था एंड इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट सरवाइव करने का, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ता तो आप तो उसको सरवाइव नहीं करने देते। तो दैट हैपेंड। फिर उसके बाद एक बहुत ही बेकार चीज हुई 1973 में, जिसे हम बोलते हैं थर्ड अरब इजराइल वॉर। ये उस टाइम पे हुआ था जब इजरायली का एक फेमस फेस्टिवल होता है योम किपुर, ओके। दिस इज सिमिलर टू दिवाली। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम दिवाली बोल सकते हैं, वैसे ही इजराइल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है वो योम किपुर होता है। तो उसी रात में अरब ने फिर से हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, ठीक है। तो इजराइल ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा एरिया जो है वो रिटेन ही कर लिया, कुछ नहीं लूज किया ना कुछ गेन किया। इनफैक्ट व्हाट दे डिड, जो जेरूसलम का एरिया है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ ही गए, है ना। तो हुआ यूं कि फिर से लॉस हो गया एंड इट वाज सच अ शेम कि तुम किसी को एक फेस्टिवल के दिन अटैक करो, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या है, अगर आप ये जो मैप देखोगे लास्ट वाला, तो ये आप देख रहे हो ये पूरा जो है ये है सुएज कैनाल, ये आप देख रहे हो, ये देखो ये सुएज कैनाल का एरिया है, ठीक है। और जो इजिप्ट है, ये सिनाई पेनिनसुला जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए, ठीक है। तो अब इजिप्ट को तो चाहिए था ये, तो इजिप्ट ने पीस का हैंड बढ़ाया इजराइल की तरफ और बोला कि यार चलो आई विल रिकॉग्नाइज यू एज अ कंट्री, यू गिव मी बैक माई सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो जो है इजराइल ने बोला व्हाई नॉट,
अगर तुम मुझे एज अ कंट्री, दिस वाज द फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री, ठीक है। तो इजिप्ट ने क्या किया कि वापस कर दिया ये जो सिनाई पेनिनसुला का रीजन है इजिप्ट को, ठीक है, इजराइल ने दे दिया। अब उसके बाद होता है 1993 का ऑस्लो अकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से जो इजिप्ट है, ये जो पैलेस्टीन जो है उसको ये गाजा स्ट्रिप एंड ये जो पूरा जो वेस्ट बैंक का जो कुछ एरिया है ना, ये दे देता है, बिकॉज अब पैलेस्टीन इस पे आ गए थे कि अब तो हमारा कोई लैंड ही नहीं है। तो फिर इजराइल बोलता है ओके, I am the most powerful one. With more power comes more responsibility. I take a responsibility कि मैं आपका कुछ रीजन जो है वो मैं आपको दे दूं। बट बाय दैट टाइम आप देख रहे हो 1948 से लेके 1993 तक कितना वॉर्स हुआ है, कितने इजराइलीज जूस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से, है ना, गए होंगे इजराइल, बिकॉज इजराइल इज लाइक यू कम, जितने भी जूस हैं, इजराइल इज अ कंट्री फॉर ऑल द जूस इन द वर्ल्ड। तो इतना माइग्रेशन हुआ, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो अब जो है इजराइल की तो पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो अब उनने वैसे सेटलमेंट्स भी बनाए अपने लोगों को वहां पे स्टैब्लिश, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में तो उनको कोई नहीं मानता। आज भी अगर आप जाओगे यूरोप में तो बहुत सारे लोग दे डोंट ट्रीट जूस एज इक्वल, रेसिज्म तो है ही। अगर व्हाइट ब्लैक में आज रेसिज्म है तो आप सोचो जूस का तो क्या ही हालत होगा। तो इसीलिए उन्होंने उनको कुछ लैंड के मेजर मेजर जो चंक्स हैं जहाँ पे पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स थे वो दे दिए, ठीक है। सो ये जो फोटो है, ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, सो दिस इज जस्ट कि कैसे इजराइल ने अपने लैंड पे कॉम्प्रोमाइज किया है इन परसूट ऑफ पीस, कि ठीक है यार, हमें हमें आराम से रहने दो, आप भी आराम से रहो करके, ठीक है। आप देखो, पहले उसने सिनाई पेनिनसुला दे दिया, फिर उसके बाद ऐसा हो गया उसका मैप, और फिर 1993 में उसने पैलेस्टीन भी दे दिया, पैलेस्टीनियंस को भी एक जगह दी, ये वाली गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्ट बैंक के ये सारे रीजन्स दे दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि पैलेस्टीन का जो है उनमें भी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो पीएलओ है ना, ये जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है ना, ये पीएलओ कंट्रोल करता है, और जो ये एरिया है ना, ये हमास कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये पीएलओ कंट्रोल करता है। तो हुआ यूं है कि हमास जो है, और जो उसको ना पूरा ये वो अभी भी क्लेम करता है कि ये पूरा ही एरिया हमारा है, इसमें जो उसको नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो ये सब एक्टिविटीज करता रहता है। एंड पीएलओ जो है दे आर लाइक ओके, ठीक है, हमें पीस में रहना है, बट एक्सट्रीमिस्ट दोनों साइड है, इसीलिए छोटे मोटे आउटब्रेक्स जो है वो होते रहते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने तो आपको बताया कि ये स्टोरी है, आपको क्या लगता है कि दुनिया तो बहुत सारे सोल्यूशन की बात कर रही है, वन स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन, बट टू स्टेट सोल्यूशन आई थिंक मेरे को उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो इसराइल की पॉपुलेशन करेंटली अभी 8 मिलियन है, और जितने रेफ्यूजीज यहाँ से गए हैं वो है 5 मिलियन। अब इसराइल की भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, राइट? तो कैसे मैनेज करेगा इतने सारे रेफ्यूजीज को वापस, क्या उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे होगा? तो इसलिए टू वे सोल्यूशन, आई डोंट नो हाउ फीजिबल इट इज। तो आपको क्या लगता है कि और कौन सी ऐसे सोल्यूशंस हैं जो ये दोनों कंट्रीज जो हैं कंसिडर कर सकते हैं और एक पीसफुल वे में रह सकते हैं? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस टॉपिक पे और बात जानना चाहते हैं या आप किसी को बताना चाहते हैं तो प्लीज मेरा ये वीडियो है ये अपने दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक पे बात कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। आई होप आपको पसंद आया। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस टॉपिक पे और कौन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।